प्लीज कम टू सेक्शन 21। अगेन जैसे मैं पहले कहता हूं, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। कस्टडी ऑर्डर्स कौन से सेक्शन में दिए गए? सेक्शन 21 में दिए गए। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का ही आया। अब आइए पढ़िए क्या है। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a magistrate may grant temporary custody। ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना, ब्लू पोर्शन को पढ़ो एक साथ। मजिस्ट्रेट में ग्रांट व्हाट? टेम्पररी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन। किसको? टू द एग्रीव्ड पर्सन और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ। ये रहा आपका सेक्शन 21। सेक्शन 21 सेज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कस्टडी? टेम्परेरी कस्टडी की बात कर रहे हैं। अस्थायी रूप से कस्टडी का ऑर्डर भैया डोमेस्टिक वायलेंस में भी हो सकता है। कस्टडी का ऑर्डर पर्सनल लॉज में तो होता ही होता है, यहां पर भी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी होता है। कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 21 में होगा। ये परमानेंट कस्टडी नहीं है। रिंकी मैडम कैसी कस्टडी है बताओ? शिवानी कैसी कस्टडी? कम ऑन। टेम्परेरी कस्टडी किसको दी जाएगी? एग्रीव्ड पर्सन को दी जाएगी, या उस व्यक्ति को दी जाएगी जो एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर एप्लीकेशन लगा रहा है। तो एक बात तो ये हो गई। अब हम फिर पढ़ते हैं दोबारा। ये रहा। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी अन्य विधि में कुछ भी होते हुए मजिस्ट्रेट टेम्पररी कस्टडी दे सकता है। It means what? Section 21 overrides the other acts regarding the maintenance। समझे? जो आपके मेंटेनेंस के एक्ट, मेंटेनेंस है, कस्टडी की बात करते हैं, जो अन्य लॉज हैं वहां में कुछ भी लिखा हो, यानी कि कस्टडी किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती, उन टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ रहे हैं हम। क्यों? हम तो मजिस्ट्रेट दे रहा है, किसको दे रहा है कस्टडी? भैया एग्रीड पर्सन को दे रहा है। चलो वो दे सकता है एक बार को, लेकिन यहां किसको दी जा रही है? पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ। उस व्यक्ति को भी टेम्परेरी कस्टडी दे सकते हैं बच्चों की जो पीड़िता के बिहाफ पर एप्लीकेशन लगा रहा है। आपको अदर एक्ट परमिट नहीं करते हैं ऐसे देने के लिए, यहां पे करते हैं। इसलिए कहा है इन्होंने, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, आ गई? चलिए अब अगली बात पढ़ते हैं। एट एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, P for prelims, for the protection order, for any other relief under this act। तो ये जो लाइन है एनी स्टेज, यहाँ को गोल कीजिए, हाईलाइट कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन टिमटिमा रहा है यहाँ पर। ये कि कस्टडी की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी स्टेज पर लगाई जा सकती है? भैया वो किसी स्टेज पे भी लगा सकते हो। एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, किसी भी स्टेज पे दे सकता है वो आपके। कस्टडी की जो ग्रांट का जो ऑर्डर है, ये नहीं है कि फाइनल पर ही देगा वो। फाइनल जो फाइनल डिस्पोजल हो रहा है, नहीं, ये किसी भी स्टेज पर टेम्पररी कस्टडी हैंडओवर की जा सकती है एज पर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ओके। लेकिन बउआ कहेगा जनाब मैं पिता हूं इसका, बच्चों को कम से कम कुछ तो मुझे मिलने का मौका दिया, चल देते हैं तुझे मौका। पढ़ ले लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या है? ये लाइन। एंड स्पेसिफाई इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो स्पेसिफाई कर देगा, द अरेंजमेंट्स फॉर विजिट बाय द रिस्पोंडेंट, विजिट ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन। रेस्पोंडेंट से कैसे मिलाया जाएगा उसके बारे में अगर जरूरत समझी जाएगी तो वो ऑर्डर में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे टेम्परेरी कस्टडी से मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किसको दी जाएगी, एग्रीड पर्सन को दी जा सकती है, एनी पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ इसको दी जा सकती है, एट एनी स्टेज दी जा सकती है, नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दी अदर लॉ, इस पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकता है। प्रोवाइडेड देख लीजिए, if the magistrate provided that if the magistrate is of the opinion, इस प्रकार की ओपिनियन है कैसी? that
any visit of the respondent may be harmful to the interest of child or children, magistrate shall refuse to allow such visit. बस अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि रिस्पोंडेंट की विजिट बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है तो मजिस्ट्रेट को उसको विजिट को अलाउ नहीं करना चाहिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 21। रिपीटेशन करना बहुत ज्यादा हो गया ऑलरेडी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे अब पूछे। सेक्शन 21 इज ओवर फ्रॉम माय साइड।